हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग जंगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें आने वाले वक्त के बारे में बताया जाता है, यानी कि 2135 का वक्त होता है जब जमीन पर सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने इंसानों की जिंदगी के लिए इस दुनिया से बाहर एक जगह खोज ली होती है, मगर वहाँ कुछ रोबोट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि इंसान यहाँ पर आकर के जिंदगी बसर करें। इसीलिए इंसानों और उन रोबोट्स के बीच में जंग छिड़ जाती है। अब इंसान भी उन रोबोट्स के लिए लड़ने के लिए फाइटर रोबोट्स बनाते हैं जो लड़ने में काफी माहिर होते हैं। मगर इसके बाद क्या होगा ये हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे रोबोट्स को एक जगह पड़े हुए दिखाया जाता है। उन्हें देखने से लग रहा होता है कि जरूर यहाँ पर कोई खतरनाक लड़ाई हुई है। इन्हीं रोबोट्स के बीच हमें जंगी को दिखाया जाता है जो कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो बेहोश पड़ी होती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि कुछ रोबोट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो उठती है और जल्दी से अपनी गन उठाकर उनसे लड़ना शुरू कर देती है। अब वो एक एक करके बड़ी आसानी से सबको मार देती है। तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा और खतरनाक रोबोट आ जाता है जो देखने में डॉग जैसा लगता है, क्योंकि ये डॉग रोबोट्स होते हैं। तभी जंगी के पास किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि रोबोट की बैटरी इसके पीछे लगी हुई है, जिसकी मदद से तुम इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि मारकर जीत सकते हो। जिसके बाद वो दोबारा से लड़ाई करने लगती है। यह भी दिखाया जाता है कि जंगी अपनी दुनिया से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट, दूसरी दुनिया में है, क्योंकि वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आई थी। जंगी उस खतरनाक डॉग रोबोट से काफी देर तक लड़ती रहती है। वो लगातार उस पर गोलियां भी चला रही होती है, जिससे उस रोबोट में आग लग जाती है। मगर वो रोबोट काफी ताकतवर और एडवांस होता है, इसीलिए वो अपनी लगी हुई आग को बड़ी आसानी से बुझा देता है। वो रोबोट फिर जंगी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो भागती है और ऊपर जाकर छुप जाती है। मगर असल में ये उसका एक प्लान होता है रोबोट को अपने जाल में फंसाने का, क्योंकि जैसे ही रोबोट उससे देखता है तो वो गोली चलाती है। वो गोली सीधा जाकर गैस टैंक पर लगती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और काफी बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा होने से बहुत सारे पत्थर उस रोबोट पर आकर के गिरते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर जंगी उस रोबोट पर अपनी गन तान देती है और गोली मारने वाली होती है। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है, जिससे जंगी की 2 उंगलियां टूटकर अलग हो जाती हैं। अभी वो उंगलियां देख ही रही होती है कि तभी अचानक रुक जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जंगी भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक फाइटर रोबोट है जिसे एक लैब में टेस्ट किया जा रहा था। अब तभी यहाँ उसी लैब में कुछ साइंटिस्ट आकर कहते हैं कि जंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है, यानी कि वो इससे आगे लड़ाई नहीं कर पाती और लड़ाई में हार जाती है। न जाने ऐसा क्यों होता है। अब तभी यहाँ इस टीम की लीडर आती है। वो कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसीलिए आज काम को यहीं पर रोक दो। और जिसके बाद वो लोग दोबारा से उस रोबोट को चलाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने साथ इंटरव्यू वाले कमरे में लेकर आए होते हैं, जहाँ उनके सारे जिस्म के हिस्से अलग कर दिए जाते हैं और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही वहाँ पर रखा जाता है। यहाँ हम लैब के डायरेक्टर को देखते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार कर रहा होता है। वो टीम के लीडर से काफी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूँ और देखना मैं उन सबको हैरान कर दूंगा। मगर जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, पर फिर भी वो कोशिश करता है कि अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाए, जिसमें वो कहता है कि इस साल 2135 में जमीन पर जिंदगी गुजारने के सभी जरिए खत्म हो गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इन हालात को देखते हुए साइंटिस्ट ने इंसानों के रहने के लिए जमीन से बाहर आसमान में जगह बनाई है, पर वहीं पर कुछ रोबोट्स होते हैं जो वहीं पर रहते थे। वो बगावत पर उतर आए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ पर आकर रहें और यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो इस वजह से इंसान और रोबोट्स के बीच में एक बार फिर जंग छिड़ गई है, यानी एक खतरनाक जंग है और इस जंग का नाम है एड्रियन वॉर। अब इस जंग के लिए ये रोबोट्स बनाना शुरू कर देते हैं और ये भी बताया जाता है कि ये जंग अब से नहीं बल्कि कई साल पहले से शुरू हुई है। और इस एड्रियन वॉर में कोरियन की तरफ से जंगी एक काफी अच्छी फाइटर थी। वो बहुत बहादुर होती थी, उसने कई सारी लड़ाइयां भी जीती होती हैं, मगर एक लड़ाई में वो काफी जख्मी हो गई थी, इतना तक कि वो कोमा में चली गई। जिसके बाद अब लैब ने उनके दिमाग का सारा डेटा निकाल कर बिल्कुल उनके ही जैसा एक फाइटर रोबोट बनाया, जिसे हमने शुरुआत में देख लिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी प्रोजेक्ट है। अब तभी आर्मी ऑफिसर इन्हें बताता है कि अगर जंगी अपना आखिरी मिशन पूरा कर लेती, मतलब कि कोमा में जाने से पहले वाला, तो ये एड्रियन वॉर कई साल पहले ही खत्म हो जाती। मगर क्योंकि खत्म नहीं हुई है तो अब से आज तक वो ऐसे ही चली आ रही है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जंगी रोबोट से लड़ाई कैसे कर सकती है।
क्योंकि वो तो अभी अपने टेस्ट से बाहर नहीं आ पा रही है। असल में उसके टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं कि उनके प्रैक्टिस करवाने के लिए सारा माहौल वैसा ही बना कर दिया जाता है जैसे एक जंग में होता है, मगर वो उसे भी पास नहीं कर पाती। अब प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो काफी खुश होता है। वो अपने लीडर को कहता है कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही और अगर आर्मी ऑफिसर्स को हमारी ये फाइटर रोबोट पसंद आ गए और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, मतलब वो इन रोबोट्स को जंग में भी शामिल कर लेंगे और आर्मी में भी ले लेंगे। लीडर फिर उसे बताती है कि ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाजत से शुरू किया गया है और आज वो लैब में आने वाले हैं। जिसके बाद लीडर एक रोबोट को इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वो रोबोट सब कुछ बिल्कुल जंगी की तरह ही कर रही होती है क्योंकि उनके दिमाग में जंगी का ही डेटा डाला होता है। अब डेटा को बाहर निकालने के लिए उसी रोबोट को तोड़ दिया जाता है और यहाँ लीडर अपने साथ काम करने वाले आदमी को बड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी देती है। वो कहती है कि असल में जंगी मेरी मॉम थी, वो मेरी वजह से हर वॉर में जाया करती थी क्योंकि बचपन में मुझे लंग्स यानी कि फेफड़ों का कैंसर हो गया था। मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, यही वजह थी कि मेरी खातिर मेरी मॉम जंगी को लड़ाई करनी पड़ती थी। ये कहने के बाद वो अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है और इस टेस्ट में इंसान और रोबोट के बीच का फर्क दिखाया जाता है। अब लीडर जब ट्रेन में बैठी होती है तो वो अपनी मॉम जंगी के बारे में ही सोच रही होती है, जिसके फौरन बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें लीडर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसको ऑपरेशन होने वाला होता है। जबकि इसकी मॉम जंग पर एक मिशन के लिए जाने वाली थी। वो अपनी बेटी को काफी अच्छे से खुशी से अलविदा कहती है और ये भी कहती है कि मैं जंग से वापस आकर तुमसे ही मिलूंगी, अपना ख्याल रखना। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ लीडर डॉक्टर के पास गई होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि हमने बचपन में तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन तो कर दिया था मगर उनके बावजूद भी तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम मरने वाली हो, तुम्हारे पास बस 2 महीने का वक्त है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अपने दिमाग का डेटा किसी दूसरे जिस्म में डलवा लो। जिसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा करने के 3 ऑप्शंस देता है। पहला ये कि उसे इंसानों के सारे राइट्स हकूक मिलेंगे। दूसरा ये कि कुछ काम ऐसे होंगे जो उसे नहीं करने, जैसे कि शादी करना, घूमना फिरना। और तीसरा बिल्कुल फ्री, आजाद, मतलब कि वो इस ऑप्शन को लेकर अपना डेटा किसी कंपनी को भी दे सकती है मगर इसमें उसे इंसान नहीं समझा जाएगा। उनके डेटा को इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। गवर्नमेंट भी इस डेटा को इस्तेमाल कर सकती है, बदले में ऐसे इंसान को पैसे भी दिए जाएंगे। अब जब लीडर यहाँ से चली जाती है तो हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर खुद भी एक रोबोट है। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर ये लैब वाले जंगी की मॉम यानी कि लीडर की नानी को एक एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। एग्रीमेंट में था कि हम जंगी के दिमाग का डेटा को इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनाएंगे, एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, जिसके बाद वो एड्रियन वॉर में इतना लड़ेगा कि खुद को साबित कर देगा और ये वॉर भी खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ ये लोग जंगी की बेटी यानी कि उसी लीडर की पढ़ाई के लिए खर्चा भी उठाएंगे। जो सुनकर जंगी की मॉम यानी कि लीडर की नानी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। इसके बाद दोबारा से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां एक बार फिर से जंगी के रोबोट पर टेस्टिंग चल रही होती है। यहाँ पर डायरेक्टर जंगी के पेट पर गोली मारने को कहता है क्योंकि वो दरअसल उनके दिमाग से वो डेटा निकालना चाहती थी। जब जंगी बहादुरी से और डटकर वार में लड़ रही होती है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही होती है एक फाइटर के रूप में। अब इस बार की टेस्टिंग में उनके दिमाग का वो हिस्सा काम करने लग जाता है, चल पड़ता है, जो पहले कभी नहीं चल पाया था। जो देखकर डायरेक्टर उस पर येलो कलर यानी कि पीले कलर का निशान लगा देते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर इस लैब के मेन ऑफिस जाते हैं क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग होती है। यहाँ पर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे। अब इतनी देर में उनके पास एक ऑफिसर आती है। वो डायरेक्टर को यही बात बताती है कि आज प्रेसिडेंट नहीं आएंगे और आप अपने रिपोर्ट्स मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। जिसके बाद ये लोग अपनी लैब के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो यहीं पर आए हैं और ये दोनों प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं। जहां तभी अचानक डायरेक्टर रुक जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट ही होता है। इसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि मुझे खबर मिली है कि एड्रियन वॉर खत्म होने वाली है और अब हमें लड़ने के लिए हथियार और फाइटर रोबोट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तुम लोग भी जल्द से जल्द इस जंगी प्रोजेक्ट को बंद कर दो। आगे वो कहते हैं कि अब हमें कुछ छोटे रोबोट्स बनाने चाहिए, मतलब कि जो लोगों के साथ घर में रहेंगे और उनके डेली के काम करेंगे, क्योंकि वही ऐसे रोबोट्स होंगे जो असली जिंदगी में काम आ सकते हैं। जिसके बाद वो लीडर बताती है कि काफी साल पहले मैंने अपने दिमाग के डेटा की मदद से एक रोबोट बनाया था। वो और कोई नहीं बल्कि
कि यही डायरेक्टर होता है, यानी कि ये डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट का बनाया एक रोबोट है, जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने इस डायरेक्टर को चलाकर वहां से चले जाते हैं, मतलब कि एक्टिवेट करके। अब ये लोग दोबारा से अपने टेस्ट लेने लगते हैं, जहां जंगी हर बार की तरह फिर वहीं आकर रुक जाती है, जो देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी जंगी रोबोट इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रही होती। फिर ये लोग जंगी रोबोट को लेकर इंटरव्यू वाले रूम में आ जाते हैं, जहां पर डायरेक्टर जंगी का एक हाथ काटने को कहते हैं, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि उनके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा काम कर रहा है कि नहीं। जिसके बाद वो अंदर जाकर उसकी टांग पर बहुत सारी गोलियां मार देते हैं और इस जंगी रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करने को कहते हैं, मतलब कि चलाने के लिए। पर क्योंकि इस रोबोट का सारा कंट्रोल लीडर के पास था, तो वो उसे एक्टिवेट नहीं करती, जो देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लीडर पर अपनी गन तान कर धमकाता भी है, वो उसे जबरदस्ती उसे एक्टिवेट करने को कहता है। मगर अब इतनी ही देर में यहाँ पर एक ऑफिसर आकर बताती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने अपने मेन ऑफिस में बुलाया है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लीडर अपने साथियों को कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, जिसके बाद आप लोग इस सारे डेटा को मुझे ला कर दोगे। कुछ देर बाद वो जब डेटा लेने जाती है, तो ये देखकर काफी चौंक जाती है कि जेंगी का एक और नया रोबोट बन गया है, जो बहुत ही गंदा है, जो देखकर लीडर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो इस रोबोट को बनाने वाले आदमी पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तो वो आदमी बताता है कि ये रोबोट फ्री है, मतलब कि हम इसे किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए तीसरे ऑप्शन को चुना है, मतलब कि वो इसको किसी को भी दे सकते हैं। जो सुनकर लीडर उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और एक बार फिर से इंटरव्यू वाले कमरे में आ जाती है और जेंगी के रोबोट से बात करने की कोशिश करती है, जहां उसका वो येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जो दरअसल तभी एक्टिवेट हुआ करता था जब जेंगी की पुरानी याददाश्त जिंदगी की जुड़ी हुई कोई बात होती थी। जहां तभी जेंगी का रोबोट बात करने लगता है, कहता है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था और मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी गुड़िया गिफ्ट में दी थी यादगार के तौर पर, मगर वो मुझसे कहीं खो गई और मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। जो सुनकर लीडर इतना दुखी हो जाती है कि वो रोने लगती है, क्योंकि जेंगी रोबोट को ये बात पता नहीं होती कि वो अपनी जिस बेटी की बात कर रही है वो तो उसके सामने ही खड़ी है। अब अगले दिन उसकी टेस्टिंग का आखिरी दिन होता है, मगर टेस्टिंग से पहले लीडर जेंगी की सारी पुरानी यादें मिटा देती है, साथ ही साथ जो येलो हिस्सा होता है वो उसे भी काफी हद तक कम कर देती है। जिसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा शुरू होती है। यहाँ हमेशा की तरह जेंगी एक बार फिर से वहीं आकर रुक जाती है, मगर डायरेक्टर को वहाँ थोड़ा शक होने लगता है, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग को दोबारा आकर देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जेंगी को गोली नहीं लगी, मगर फिर भी वो मरने की एक्टिंग कर रही है, जो देखकर डायरेक्टर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर जेंगी बिल्कुल ठीक है और वो एक एक करके सबको मार रही होती है। अब अलार्म बजने की वजह से पुलिस भी 5 मिनट तक वहां पर पहुंचने वाली होती है, मगर उनके पहुंचने से पहले ही जेंगी एक हॉल में आ जाती है और ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि यहाँ तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं। अभी वो इन रोबोट्स को देख ही रही होती है कि तभी यहाँ पर कुछ दूसरे फाइटर रोबोट्स आ जाते हैं, जो आते ही जेंगी पर हमला करते हैं। जेंगी भी चुप नहीं बैठती, वो उन पर उल्टा हमला कर देती है। यहाँ पर इनकी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। अब पुलिस भी यहाँ पर आ गई होती है, जो और कोई नहीं बल्कि रोबोट्स ही होते हैं। जेंगी उन रोबोट से लड़ रही होती है, उनका मुकाबला करती है, मगर इसी बीच एक रोबोट उसे पकड़ लेता है और बस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लीडर आ जाती है और उस वाले रोबोट को बंद कर देती है। फिर जब रोबोट पुलिस वहां पर आने वाली होती है, तो वो कैमरा के जरिए देखते हैं कि लीडर ने जेंगी का डेटा उस वाले रोबोट में निकाल कर किसी दूसरे वाले रोबोट में डाल दिया है, जिसके बाद उस दूसरे वाले रोबोट को अपने साथ बचाकर कहीं ले जा रही है। और फिर जब ये लोग ट्रेन में जाते हैं, तो वहां पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद होता है, जो सीधा जेंगी के रोबोट को गोली मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर जेंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आता है कि वो डायरेक्टर से लड़ने लगता है और गोली मारता है। वो गोली सीधा आकर डायरेक्टर की आंख में लगती है और अब यहाँ आखिर डायरेक्टर को ये बात पता चल जाती है कि मैं खुद एक रोबोट हूँ, मगर अब वो और ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। वो यहाँ पर काफी हंसने लगता है और जाकर जेंगी के रोबोट पर हमला कर देता है और अब यहाँ पर दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच रोबोट पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, जहाँ जेंगी अकेले ही उनसे लड़ती है और डटकर उनका मुकाबला करती है। जिस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा खराब हो जाता है और ट्रेन से अलग हो जाता है, जहाँ से डायरेक्टर और जेंगी नीचे गिरने लगते हैं, मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर लीडर जेंगी को ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लीडर जेंगी से कहती है कि बाकी लोग भी यहाँ पर आते होंगे तो हमें दोबारा पकड़ लेंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अब से तुम जिंदगी अपने हिसाब से जियो।
जिसके बाद दोनों माँ बेटी आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जंगी यहाँ से भाग जाती है। वो पूरी तरह से आजाद थी, जो बार बार उसकी लैब में टेस्टिंग होती थी उससे भी और उस एग्रीमेंट से भी आजाद। वो ऐसी आजाद और सुकून वाली जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।